Yes, dear student, welcome to all of you. And today we are going to study about the speed and velocity. So आइए हम तैयार हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी को सीखने के लिए to learn something about that. आप भी तैयार हैं? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया. About the speed versus velocity. So आइए dear student, what is speed? How can you define it? So ready हैं dear student? Speed, the ratio of the total distance traveled to the total time taken in the journey is called speed of the जर्नी. ओके, तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? आई एम गोइंग टू राइट हियर स्पीड इज इक्वल टू सर सिंपल है डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ डियर स्टूडेंट कुछ बात करते हैं यहाँ पे. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इट? सर डिस्टेंस मीटर में होता है. अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये हो गया मीटर. टाइम सेकंड में होता है मीटर फॉर सेकंड. इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशन, ठीक है, स्पीड को मैं वी से डिनोट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वी से डिनोट कर देता हूँ. डिस्टेंस आप डी अपॉन टी और यू कैन आर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टी. ओके, आर एस वॉट एवर आप यू चूज, ठीक है. यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएगा? डायमेंशन बताएं. अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ सर, मीटर लेंथ होता है L1, टाइम डिनोमिनेटर में L1 T माइनस 1. फॉर द पॉइंट, वेरी गुड. यस डियर स्टूडेंट, अब ये जो स्पीड है ये बेसिक फॉर्मूला है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में. लेकिन कुछ आगे की हम बात करें इसमें तो टाइप ऑफ स्पीड में हम बात करेंगे. अच्छा ये बताएं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी? पहले बात कर चुके हैं हम वेक्टर्स में, ठीक है. नहीं देखा जरूर देखिएगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूज होगा, हर जगह यूज होगा, ब्रेन ऑफ फिजिक्स बोला जाता है यार. यस, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज a scalar quantity. स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. गॉट द पॉइंट? यस. नाउ डियर स्टूडेंट, नाउ if we talk about velocity, then what will that? If you say velocity, okay, velocity I am going to write with v vector and this is written with v simple. यहीं से क्लियर हो रहा है कि सर आपने यहाँ पे वेक्टर साइन पुट किया है. इट मीन्स वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. वेरी गुड. यस डियर स्टूडेंट, हाउ कैन यू डिफाइन? सर इट कैन बी डिफाइन the ratio of net displacement, yes, net displacement to the time interval for the displacement. सिंपल है डियर स्टूडेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, यहाँ पे आपने डिस्टेंस यूज किया है. वाई? डिस्टेंस यू नो स्केलर क्वांटिटी, सो स्केलर क्वांटिटी डिवाइड बाई टाइम कर रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी आएगा. एंड डिस्प्लेसमेंट यू नो वेक्टर क्वांटिटी, सो आपने अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम किया तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दैट इज वेलोसिटी. तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, सो वेलोसिटी, कौन सा सिटी? वेलोसिटी is displacement, कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और यू कैन से पोजीशन वेक्टर फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन यू कैन से, ठीक है. दोनों को ज्वाइन करने वाला ही वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन को. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी हैव टू पुट योर सिंबल लाइक दैट v वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट यू कैन से r वेक्टर डिवाइड बाई t. सो v इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन टी. ये डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू राइट. और सिंपल अगर आप इसको स्पीड की टर्म्स में लिखना चाहें
स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यू विल गिव, क्या देगा आपको? स्पीड। यस, सो वो बाद में क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ये बता दें कि इसका ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। यस, रेडी रहें। सो यहाँ से हम पहला पॉइंट लिखते हैं कि सर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट तो सेम आ जाएगा, ऐसा यूनिट सेम आएगा मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ ही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशन की हम बात करेंगे, डायमेंशन भी सेम आएगा, लेंथ L1 टाइम t-1। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? वेरी गुड। अच्छा ये बता दें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी? सर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। शाबाश, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे समझने के लिए, रेडी है? यस, यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, वी हैव two numericals. We have to find speed and velocity for given journey. Okay, we will focus on journey first. A particle moves from A to B first and then B to A. So the distance from A to B is 18 kilometer. So again it traveling straight forward B to A. This is also 18 kilometer. So total journey will be 36 kilometer. Am I right? Yes. So dear student, tell me what is speed? What is speed if I say V? क्या होगा? You will say sir total distance, okay, divide by time. Okay, total distance कितना है dear student? Can you tell me? Sir 18, that will be 36 kilometer. Am I right? Very good. 18 कंप्लीट जर्नी A to B, B to C का टोटल ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर। वेरी गुड। टोटल टाइम यू आर गिवन 2 hours। 2 hours। नाउ डियर स्टूडेंट, यू हैव द स्पीड 18 किलोमीटर पर hour. Now in question sometime it will ask in terms of meter per second. ये आपके पास में किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में भी पूछा जा सकता है। Then what will you do? Remember one thing. What? Sir, 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. Must remember this thing. 1 किलोमीटर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, देन व्हाट विल यू डू? सर यू विल राइट 18/5 किलोमीटर पर आवर एंड इधर आप पुट कर दीजिएगा 1 मीटर पर सेकेंड। गॉट द पॉइंट? 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. If you want to calculate 1 meter per second, then divide by 18/5. You can say multiply by 18/5. आप देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इधर भेजिएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल है। अब ये आया कैसे? देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान दे प्यारे बच्चों। 1 kilometer divide by hour. 1 kilometer means 1000 meter. Am I right? Am I right? Very good. Hours meaning 3600 second. So 2020 cancel, divide by 2. You will get 2 5s are 10, 218. That is 5/meter per second. आई होप क्लियर होगा किस तरह से आपको ये यूज करना है। ओके, सो मस्ट रिमेंबर दैट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 18 into 5/18 meter per second, because 1 kilometer per hour replaced by 5/18 meter per second. Kilometer per hour replaced by 5/18 meter per second. 18 will cancel out. You will get 5 meter per second. क्लियर है जो स्टूडेंट, यहीं पे क्लियर करते चले छोटे छोटे कंसेप्ट और यू कैन से स्टेप्स. यस,
नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी कितना होगा। आइए यहाँ पे वेलोसिटी देखते हैं। इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी डियर स्टूडेंट, नाउ what is the velocity, net displacement divided by time. So you have to write here net displacement, कौन सा net displacement divided by time. Now dear student, tell me what is the net displacement here. So this is the starting point and this is also finishing point. So net displacement will be 0. Very good. इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं से आ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट गैप है वो कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का पोजीशन वेक्टर, यू कैन से शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, अब हमने ये बोला है कि ये मत समझिएगा ये वाला आप बोलोगे नहीं, ये तो मैंने ड्रॉ करके बताया है, तो एक ही रास्ता, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गए, स्कूल से चले स्कूल गए, सॉरी स्कूल से चले घर गए, घर से स्कूल आ गए, ऐसा वाला ऑर्डर हो गया। सो यू नेट डिस्प्लेस फाइंड 0 एंड टाइम वट एवर 2 hours. सो फ्रॉम हियर 0 किलोमीटर पर hour or you can say 0 meter per second. This is the average velocity. ये क्या है, average velocity है साहब। ओके, नाउ अब इसकी डायरेक्शन, क्योंकि नल वेक्टर का ये एक नल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, एनी डायरेक्शन यू कैन से, व्हाटएवर आपकी इच्छा है जो डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। तो इस जर्नी से आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं उस जर्नी की, तो रेडी आप, यस मैजिक वाइप द बोर्ड, जितने में ये लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर बन जाएंगे। यस यस डियर स्टूडेंट, फोकस कीजिए। यहाँ पे जर्नी है, ए पार्टिकुलर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एंड मूव लाइक दिस पाथ, यहाँ से मूव होते हुए पॉइंट बी पे वो रीच करते हैं, पॉइंट पहुँच गए साहब। नाउ इट इज सेइंग दैट, एंड टाइम जो लगा इनको 20 सेकेंड लगा, इसकी पाथ लेंथ है 100 मीटर। ओके, क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, बिकॉज ही इज ट्रेवलिंग along this path, this is the actual path. Okay, this is the actual path. So speed will be distance of actual path, you can say, divide by time. Distance is you are given 100 meter and time you are given 20 second. So from here you find 5 meter per second. Am I right? This is the speed of his journey from A to B. This is the speed. Now what's about the velocity? For velocity you have to find, for velocity you have to find displacement. Am I right? Displacement, you can say r vector divided by time of the journey. So what is the displacement? You are saying that, sir, the shortest path length between initial and final position, or you can say the position vector which joins final position and initial position. So tell me dear student, this is the displacement, am I right, r vector. So how will you write r vector? You have to write r vector, sir, 80 meter is the magnitude of this, and direction you have to mention, direction you are given 45. If this is the east, this is the north, this is the west, and this is the south, then you will say for northeast direction, and you will say northeast direction, because 45 डायरेक्शन है ना, नॉर्थ ईस्ट होता है। और you also can write like this, ध्यान दीजिएगा, I am writing here 80 meter north east, or you also can be write like this, r vector is equal to 80 north 45 degree east, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज द टाइम? Time is 20 second. When you divide it, you will get
4 meter per second northeast. This is the velocity. If we talk about the magnitude of velocity, then you will say 4 meter per second. Now dear student, if we want to convert 5 meter per second in kilometer per hour, can you do it? Yes, convert कीजिए and let's check. If I want, this is the speed, simple you can say. Okay, I want to convert in kilometer per hour. Okay, V is equal to 5 into 1 meter per second will replace by 18 upon 5 kilometer per hour. So from here you will get 18 kilometer per hour. Am I right? And you also convert this also from here. So velocity, this is the speed. Okay, this is the speed and velocity 4 into 18 upon 5 किलोमीटर पर आवर. अभी हमने आपको बताया, रिवाइंड करके देख लें किस तरह से कन्वर्जन बताया था. यस, ये हो जाएगा यहाँ से डिवाइड बाई 5 1 and 4 kilometer per hour. I hope dear student this is clear to all of you. Everything, every step I am going to discuss in detail and with quality questions. प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़रूर. आपको कन्वर्जन भी समझ में आया होगा और हमने स्पीड ऑफ वेलोसिटी को भी समझा है विथ 2 न्यूमेरिकल्स. नाउ मूव फर्दर, वी विल डिस्कस मोर थिंग्स. कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे, कुछ मैं भी सॉल्व करूंगा. सो रेडी है? यस. Yes, magic, wipe the board. Yes, dear student, we have question. Choose which one is correct option. Can you tell me? Yes, dear student, tell me which option is correct. Speed greater than equal to velocity. Speed greater than equal to mod of velocity. Okay, speed equal to mod of velocity. Speed less than equal to mod of velocity. अभी दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, उनकी हेल्प से आप इसको टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं. देखिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन यहीं पे. यू नो सर, डिस्टेंस always greater than equal to displacement magnitude. It means distance never be less than displacement magnitude. Why? Because displacement may be 0, may be negative, okay, and may be positive, but distance always be पॉजिटिव फॉर ए मूविंग बॉडी. अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कुछ ना कुछ स्टेप काउंट होगा ही. इफ बॉडी इज इन मोशन, एक कदम आगे बढ़ाया, 2 कदम पीछे बढ़ाया तो 3 कदम हो गए, ये काउंट होंगे. 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप बैकवर्ड, तो देयर आर 3 स्टेप्स. गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट? यस. सो डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होगा, जैसे आपने 1 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, या फिर 1 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे तो नेगेटिव में स्टेप आ जाएगा. 1 - 2 - 1 नेगेटिव स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन में. गॉट द पॉइंट? सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है सर? लेस देन हो सकता है. इफ यू डिवाइड विथ टाइम इट, व्हेन यू डिवाइड इट विथ टाइम, then what will you get, dear student? Tell me. You will say this is a speed is greater than mod of velocity always. So same यहीं से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया है. आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. आपके भी यही आया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा. अभी देखा फर्स्ट क्वेश्चन पर ए पार्ट में आपने देखा था कि स्पीड वहाँ पे आपको मिल रही थी बट वेलोसिटी 0 थी. रिवाइंड करके देख लें आप, ठीक है, बैक जाके वापस से. पहला ए टाइप वाला जो क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 आ रहा था बट स्पीड वहाँ पे आ रहा था 2 किलोमीटर पर आवर हमने देखा था. तो वहाँ से यस, वेलोसिटी इसलिए वहाँ पे 0 है, स्पीड वहाँ पे कुछ वैल्यू थी तो ग्रेटर होगा. हाँ, इक्वल कब हो सकता है? इक्वल जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो. देखिएगा, मान लीजिएगा ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं आप,
ठीक है, यहाँ पे इसने 18 किलोमीटर ट्रेवल किया है टाइम 2 आवर्स में। सो व्हाट इज़ द स्पीड फ्रॉम ए टू बी? स्पीड अब आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस? सर डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर आई मीन टू से। व्हाट इज़ द टाइम? सर यू आर सेइंग 2 आवर्स, फ्रॉम यू विल फाइंड 9 किलोमीटर पर आवर। And what is the answer in meter per second? Sir, you have to multiply with 5 on 18, so you will get 2.5 meter per second. Am I right? क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। Yes. What's about the velocity? When you talk about velocity, dear student, when you talk about the velocity, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों? ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वेलोसिटी सर यहाँ का डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट टू इनिशियल क्या होगा? 18 किलोमीटर। इस डायरेक्शन को आप बोल सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से 18 किलोमीटर ईस्ट यू कैन से। आई कैप में रिप्रेजेंट करना चाहे आई कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डजंट मैटर। टाइम कितना है? 2 आवर्स। सो व्हाट विल दैट? सर दिस इज द 9 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। बताएं सेम आ रहा नहीं आ रहा? डायरेक्शन मेंशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी। सो यहाँ से 9 और ये 2.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, सेम आ रहा है। सो इफ स्ट्रेट लाइन मोशन सिंगल डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, अगर आपका रेक्टिलिनियर मोशन है इन वन डायरेक्शन 1D मोशन है, देन इन दैट केस स्पीड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विल बी सेम। आई होप यू एंजॉय दैट। चलते हैं नेक्स्ट। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, नाउ we are going to discuss about average speed versus average velocity. Yes, now we are going to take average. So what is the difference in that? Average speed is given by the total distance upon time interval. टाइम इंटरवल, जो आपका इंटरवल दिया गया है जर्नी का, उसमें कितना टोटल डिस्टेंस चलोगे, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। इट कैन बी रिटन लाइक दैट। सो वी एवरेज, वी मीन भी बोला जाता है, एम से वी बार भी लिखा जाता है। टोटल डिस्टेंस से दिस इज द D1 D2 D3 इन डिफरेंट जर्नीज। ओके, DN डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट Tn। जितना भी जर्नी है आपका इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, उन सब डिस्टेंसेस को आपको ऐड कर देना है, डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल्स जो हैं उनको आपको ऐड कर देना है, और दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सो नेक्स्ट, इसमें ही अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, सो डियर स्टूडेंट व्हाट कैन यू से? average velocity, yes, velocity is a vector quantity, so you have to write what? क्या लिखना पड़ेगा? You have to write displacement. So this is the net displacement divided by time interval. Now how can you represent that? Sir, we average बार, वेक्टर का साइन लगाना, ये बार है, ये वेक्टर है, ठीक है। दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, यू कैन से चेंज इन पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। यू हैव टू राइट इन दैट वे। ओके, यस, सो यू कुड राइट पोजिशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाई T final minus T initial. This is the formula for average speed and average velocity. Units सेम रहेगी, वही ऊपर आपका लेंथ आ रहा है, नीचे टाइम सेकंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट्स में यू कैन से किलोमीटर पर आवर में वो कन्वर्ट कर सकते हो। यस, सो अंडरस्टैंड करते हैं इसके कुछ पॉइंट। रेडी हैं आप? यस। Yes, dear student, we have a question in which we have to find average speed and average velocity. So, are you ready? Try करें आप सब लोग पहले and then write the answer. So, A to B,
a particular body, person travel from A to B 10 meter in 4 seconds, and then B to C for 18 meter distance travel and 6 second time taken to travel from B to C. So what is the average speed? How can you say? So what is the formula of average speed? So V average is equal to total distance. You write total distance upon total time. Total distance upon total time interval, you can say. So what will you write, dear student? You will write, so D1, say this is the D1 and this is the T1 and this is the D2 and this is the T2. D1 plus D2 divided by T1 plus T2. Total distance upon total time, from where you will get the answer. What is that? So total distance हो गया 10 plus 18 divided by 4 plus 6, that is 28 upon 10 meter per second. Am I right? 10 plus 18, okay, 4 plus 6, 10. So your answer is 2.8 meter per second. Am I right? Yes, dear student. This is the average speed. This is the average speed of its complete journey from A to C. From A to C. If you find individual speed, you will find individual speed from A to B. Then what will that? अगर आपने speed find करना चाह रहे हैं for A to B, for A to B का speed बता दें, तो आप लोग बोलेंगे सर दैट इज स्पीड, क्या आ जाएगा V, अगर मैं बात करूँ A से B, डिस्टेंस D1 टाइम T1, डिस्टेंस 10 टाइम 4, that will be 2.5 meter per second. Am I right? Now if we talk about for journey B to C, then in that case speed will be D2 divided by T2, and that will be 18 divided by 6, 3 meter per second. So आप देख सकते हैं इंडिविजुअल जर्नीज की स्पीड डिफरेंट है फ्रॉम द एवरेज स्पीड. ओके, इट मे बी इक्वल भी हो सकता है अगर एक सेम यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, देयर इज़ नो एक्सेलेरेशन. बट आपके सामने मैंने डिफ्रेंशिएट किया है कि ये तो स्पीड जो जनरल स्पीड थी उसकी फॉर इंडिविजुअल जर्नी के लिए A to B. नाउ फिर B to C उसने स्पीड चेंज की, 3 मीटर पर सेकेंड से चले, ठीक है. B to C पहले A to B 2.5 से चले, ठीक है. 0.5 इंक्रीज किया उन्होंने B to C के जर्नी के लिए, गोट द पॉइंट, इसलिए वो 18 मीटर चल पाए 6 सेकेंड में. बट वी टॉक अबाउट द एवरेज फॉर कंप्लीट जर्नी, सो वी हैव टू टेक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड दैट विल बी 2.8 मीटर पर सेकेंड, और वो इन दोनों के बीच का ही कुछ आएगा. गोट द पॉइंट आपके सामने है. ओके, सो आई होप ये वाला फंडामेंटल क्लियर होगा इजीली. यस, नाउ टर्न है एवरेज वेलोसिटी का. सो रेडी है? यस, एवरेज वेलोसिटी V वेक्टर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला? यू विल से सो डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा T. यू कैन से व्हाट, टोटल टाइम यहाँ से लग रहा है, टाइम इंटरवल दे रखा है आपको टोटल, है ना, T1 प्लस T2 दे रखा है, ऐसा यहाँ से आ जाएगा डियर स्टूडेंट. हाँ बताएं, पोजीशन वेक्टर यहाँ से फाइंड कीजिएगा. अच्छा, मैंने वहाँ पे T2 माइनस T1 किया था, वो एक्चुअली वो ऐसा था जैसे मान लो T1 कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है कि 4 सेकेंड है, ठीक है, और फाइनल जो टाइम है वो दे रखा है 8 सेकेंड. तो टाइम इंटरवल कितना हुआ डेल्टा T, 8 माइनस 4 है ना, 4 सेकेंड हुआ जर्नी का, इसलिए वो लिखा जाता है. तो यहाँ पे स्टार्टिंग जर्नी का टाइम यहाँ से आप बोल सकते हैं ये T=0 सेकेंड से स्टार्ट किया है, इसका यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा है, 4 सेकेंड. ये टाइम इंटरवल ही है A से B का, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट किया है ना, T=0 सेकेंड. A से B का जो टाइम इंटरवल है वो 4 सेकेंड है, B to C का जो टाइम इंटरवल है वो 6 सेकेंड है. तो ये मत कंसिडर, इनको माइनस मत कर दीजिएगा, गॉट द पॉइंट. हाँ, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं. डेल्टा R फाइनल पोजीशन यानी RC माइनस इनिशियल पोजीशन RA, क्या बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्या आएगा? और ये आपका डेल्टा T1
प्लस डेल्टा T2, टाइम इंटरवल A टू B का B टू C का डेल्टा T1, ठीक है। इसको डेल्टा T1 डेल्टा T2 लिखा क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है अपने काउंटिंग। हाँ जी, डियर स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। सर अगर आप इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं 0,0, इधर 10 चल रहा है, इधर 18 मीटर चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा सर? इधर चला 10 मीटर, 10 मीटर किस में? आई कैप में। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना पड़े तो आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट, आई एम राइट। सबको पता है, अगर वेक्टर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बेसिक मैथ्स में जाके ज़रूर पढ़े, हमने अच्छे से समझाया। सर A टू B ये चल रहा है प्लस I की डायरेक्शन में, एंड फिर आप यहाँ से देखिएगा पूरा का पूरा मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ से R फाइनल माइनस R इनिशियल, एंड V टू C जब जा रहा है तो ये 18 मीटर किस में जा रहा है? नेगेटिव I कैप में, ठीक है। दिस इज़ द नेगेटिव I कैप, बाहर लगाएं यूनिट, डिवाइड बाई यहाँ से टाइम इंटरवल। पहला टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकेंड। दूसरा टाइम इंटरवल कितना है? 6, ठीक है। वही इसीलिए बताना चाह रहा हूँ, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, फॉर्मूले को समझ नहीं पा रहे थे वहाँ पे। वो टाइम इंटरवल फर्स्ट माइनस टाइम इंटरवल सेकंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 + 6, यस। तो यहाँ से क्या आ गया सर? -8 डिवाइड बाई 10 I कैप मीटर। सो यहाँ से आपको जो वेलोसिटी मिला है वो क्या मिला है डियर स्टूडेंट? -0.8 मीटर पर सेकेंड इन I कैप, और यू कैन से अगर आप मैग्नीट्यूड या फिर ऐसे लिखना चाहें -I कैप। डायरेक्शन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आप मोड ले लीजिएगा, आप क्या ले सकते हैं? मोड लीजिएगा, मोड लेंगे तो आपको 0.8 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। तो देखिएगा एवरेज स्पीड 2.8 मीटर पर सेकेंड आया, एवरेज वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड आया। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा, और ये नेगेटिव भी आया देखो वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी वो का मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा, है ना, और इक्वल भी हो सकता है किसके? स्पीड के। ये वहाँ ग्लब भी पर क्वेश्चन किया था ना, वो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, उससे पहले वाले क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं चलता हूँ अब और आगे। पहले एक और इंस्टेंटेनियस टर्म की मैं बात कर लूँ, फिर या एवरेज पे कुछ और बात कर लेते हैं। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। यस जी स्टूडेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। बताइएगा, ए टेबल इज गिवन फॉर यू, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स डायरेक्शन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, that particle has different speed, okay. In 0 to 2 second time interval the speed is 2 meter per second, okay. Similarly time interval 2 से 5 में इसका 4 meter per second है, 5 to 8 2 है, and 8 to 10 seconds में ये टाइम इंटरवल है, ओके। और ये आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखा है। यू हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस इन कंप्लीट जर्नी एंड एवरेज स्पीड। सो आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कितने लोगों का सही है। यस, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, dear student, you have another question. If a particle moves along x direction and its position varies according to the time, okay, ये पोजीशन x है जो डिपेंड कर रही है टाइम पे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, x in meters and time will in second, okay. You have to find displacement and average velocity for the given time interval 0 second to 2 second. तो ये सिंपल है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 0 to 2 सेकेंड में, एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो ज़रूर फाइंड कीजिएगा, सिंपल है, वही पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है आपको, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों टाइम इंटरवल आपको t0 से t का t फाइनल माइनस t इनिशियल यानी 2 सेकेंड का गिवन है ही, तो आंसर आ जाना चाहिए। यस, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आंसर, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिस्कस करेंगे, हम एक्सेलरेशन पे डिस्कस करेंगे, और उन पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। सो बने रहें, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बी एक्टिव, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहें, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने आइडियाज़ ज़रूर लिखें, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, शेयर जितना आप करेंगे आप उतना ही शेयर बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट।